अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वकील अहमद, योर होस्ट CEO ऑफ L1 प्रॉपर्टी। आज हम आपको जो है वो नए इस्लामाबाद के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो आपको दिखाने जा रहे हैं और विज़िट करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड दिस इज़ जस्ट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट योर मनी इनटू प्रॉपर्टी इन दीज 3 सेक्टर्स C14, C15 एंड C16। ये 3 वो सेक्टर्स है कि जिसमें बहुत बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, और बहुत सारी न्यूज़ है जो आ रही है और जिसकी वजह से जो इनकी प्राइसेस जो है ना इंक्रीज़ होगी। तो आज हम आपको जो है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे इन्वेस्टरों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसकी लोकेशन के हवाले से बताएं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हवाले से बताएं, तो आज हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। राइट नाउ वी आर ऑन दी सर्विस रोड इन बिटवीन D12 एंड E12। ये आपको नज़र आ रहा होगा, E12 का काम सामने चल रहा है और इसी हमारे बैक पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे हमारे E11 है और हमारे बैक पे जो है वो D12 सेक्टर है, और D12 तो फुली डेवलप्ड सेक्टर है और सारा बेसिकली बैरोमीटर और जो सारी मेजरमेंट हमारी कैलकुलेशंस है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो बेसिकली D12 और E12 सेक्टर के कंपैरिजन में होगी, क्योंकि ये जो 3 नए सेक्टर्स हैं ये बेसिकली आपके 2.5 किलोमीटर के फासले पे है फ्रॉम D12 सेक्टर, वेयर D12 सेक्टर एंड्स। तो हम सफ़र का आगाज़ करते हैं और ये आप सामने देख रहे हैं मशीनरी लगी हुई है E12 सेक्टर में और यहाँ काम चल रहा है। इस जगह पे प्लॉट के रेट्स जो है वो अभी तकरीबन 4-4.25 करोड़ पे पहुँचे हुए हैं E12 सेक्टर में, और जहाँ अभी हम मोड़ के वापस जा रहे हैं D12, यहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास है। तो बाकी ये जो 3 नए सेक्टर्स हैं वो इसी के साथ है और रफली अराउंड 2.5 किलोमीटर्स के फासले पे वह D12 एंड्स आपका C14 स्टार्ट होता है। और ये एक नई मार्गला एवेन्यू बन रही है जिसको हम आपको दिखाएंगे रास्ते में, जिसका पहले किसी ज़माने में काम हुआ था, फिर रुक गया था, लेकिन अभी इसका जो है ना वो टेंडर नोटिस आ गया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये टेंडर जो है ये बेसिकली ओपन हो रहा है आपका 25 ऑफ मार्च 2021 को। तो उम्मीद है कि जो ही आपका ये सामने आपको D12 नज़र आ रहा है, साथ साथ हम देखते भी चलते हैं। और ये आप देख ले, CDA ने इसको फुली डेवलप किया है और इसका पोजीशन भी है और अभी ये सारे मकानात बने हुए हैं और E12 जो है वो अनकरीब इसी की पोजीशन में आने लगा है। और इस टाइम पे E12 का प्लॉट जो है वो तकरीबन आप समझ ले 4-4.25 करोड़ का है, जो कि कुछ अरसे पहले तकरीबन 2-2.5 साल पहले ये 1.25 करोड़ रुपए का था। तो यही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और इसी तरह जिस तरह E12 की प्राइसेस एकदम से राइज़ हुई है, एक्सपेक्टेशन यही है कि C14, C15 और C16 ये जो तीनों नए सेक्टर्स हैं इनकी भी प्राइसेस इसी तरह राइज़ होगी। और ये सेक्टर्स छोटे छोटे हैं, बिल्कुल मरगला की पहाड़ी के दामन में है और इसकी लोकेशन अभी हम चेक करेंगे चलते हुए। ये आपके लेफ़्ट साइड पे D12 का मरकज़ है, इसको हमने अभी क्रॉस किया है। ये सामने आपको मरगला की पहाड़ी नज़र आ रही है। जिस तरह ये फुटहिल्स ऑफ मरगला पे है, उसी तरह आपके तीनों नए सेक्टर्स जो है वो मेन मरगला एवेन्यू पे हैं और तीनों नए सेक्टर्स इसी तरह फुटहिल्स ऑफ मरगला पे हैं। अभी हमने यहाँ से मरकज़ से आगे जाके हमने लेफ़्ट टर्न लिया है एंड वी आर हेडिंग वेस्टवर्ड्स टूवर्ड्स दी C14, C15 एंड C16 सेक्टर्स। E12 हमने देख लिया था, जहाँ पे E12 एंड होता है वहाँ पे E13 है और D13 है। ये भी 2 नए सेक्टर्स हैं, लेकिन इनमें अच्छी खासी आबादी बैठी हुई है और इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर इसमें बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत लॉन्ग टर्म है। अगर किसी ने बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी एक अच्छे ऑप्शंस है, लेकिन इट इज़ वेरी स्लाइटली लॉन्ग टर्म। उसकी वजह यह है कि आबादी है, बिल्टअप प्रॉपर्टी का मसला है, बिल्टअप प्रॉपर्टी जो है वेकेट करनी है। और ये 3 जो सेक्टर्स हैं इनमें ये इशू नहीं है, इनमें जो है वो बिल्टअप प्रॉपर्टी नहीं के बराबर है। और CDA ने इस मरतबा जो है वो बड़ा अच्छा फार्मूला रखा है, लैंड शेयरिंग फार्मूला। उसमें 4 कनाल जो है वो ज़मींदार
CDA को सबमिट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वो CDA के हवाले करते हैं और CDA उनको 1 कनाल का प्लॉट जो है उसके एवज़ अलॉट करता है। और यही वाले सारे प्लॉट्स हैं जो अभी मार्केट में आ रहे हैं। CDA ने जो अपने 3 कनाल जो CDA के पास है उनमें जो प्लॉट आएगी, जो कमर्शियल एरियाज़ आएंगे, वो अभी CDA ने इसकी अलॉटमेंट करनी है, उसको सेल करना है और उसकी प्राइसेस जो एक्सपेक्टेड है वो कम से कम जो है ना 3 करोड़ के आसपास है। तो ज़ाहिर है दूसरे प्लॉट्स भी फिर 3 करोड़ के आसपास चले जाएंगे। अभी हमें थोड़ा सा ऑफ रोड होना पड़ेगा। ये D12 यहाँ पे एंड होता है, सेक्टर का D12 एंड हो गया, D12 सेक्टर एंड हो गया। अभी हम जो है वो थोड़ा सा ऑफ रोड चले गए और हमारे 3 नए सेक्टर्स के पास। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आपके जो है वो D13 सेक्टर है और इसी के साउथ में जो है वो E13 सेक्टर है। लेकिन इसमें आगे चल के काफ़ी आबादी है तो इसमें काफ़ी टाइम लगना है, तो नॉट वेरी हाईली रिकमेंडेड। और इस टाइम पे टॉप रिकमेंडेशन जो है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके C14, C15 और C16 सेक्टर्स हैं। कर रहे राइट साइड पे जो है वो शाला दिखता है जो तकरीबन एग्जेम्प्ट एरिया है और हम इन दोनों के दरमियान में से जा रहे हैं। और वो जो D12 से जो सड़क मरगला एवेन्यू निकलनी है वो भी यहीं से जाएगी, यहीं से गुजरनी है उसने। और टॉप पे अगर आप देखें, अगर आपको थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया नज़र आ रहा है, वो एलिवेटेड एरिया बेसिकली आपका वाटर रिजर्वायर है जहाँ से D12 और मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है वाटर सप्लाई होती है। और शाला देता राइट साइड पे जो है उसके बैक साइड पे अगर आप देखें आपको मरगला की पहाड़ी नज़र आएगी और हम मुसलसल कंटिन्यूटी में जो है मरगला की पहाड़ी के दामन से ही चल रहे हो गया टू रीच दीज सेक्टर्स। तीनों सेक्टर को हम पहुंचने के लिए।
अभी हम संजानी टोल प्लाज़ा पे पहुंच गए और संजानी टोल प्लाज़ा जो ही हम क्रॉस करेंगे तो वी इंटर इनटू इस्लामाबाद। तो ये व्यूअर्स आपका पूरा विज़िट था। आज आपको हमने पूरा एक सर्कल में विज़िट करवा लिया, राइट फ्रॉम D12, C14, C15, C16 क्रॉस करते हुए, और अभी हम GT रोड पे संजानी टोल प्लाज़ा को इंटर कर रहे हैं टू इंटर इनटू द सिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग, और कोई और क्वेरीज़ हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू कॉल अस, हमारे नंबर्स नीचे दिए हुए हैं।